हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सलोमी कुकिंग एंड ब्लॉग्स में। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर ढेर सारी बधाई। और चलिए बनाते हैं रक्षाबंधन स्पेशल थाली। तो सबसे पहले मैं खीर की तैयारी कर लूँगी। चावलों को धोकर मैं कुकर में चढ़ा दूँगी। तो ये बहुत ही इजी से बनने वाली रेसिपी है। तो बस मोस्टली घरों में इसी तरह से खीर बनाई जाती है। तो बस चावल को उबालने रख दिया है मैंने। और बस ये जब तक उबलेंगे, जब तक छोले जो हैं वो भी मैं उबलने के लिए चढ़ा दूँगी। साथ-साथ मेहमान आ चुके थे तो चाय भी चढ़ा दी थी। और बस छोलों में अंदाज़ से पानी डाल दिया है और मेंशन किए हुए मसाले जैसे कि काली मिर्ची, लौंग, इलायची, तेजपान के पत्ते, स्वादानुसार नमक, हल्दी, ये सब मसाले मैंने डाल के इसकी सीटी लगा दी थी। और बस इतनी देर में हमारे चावल भी पक गए थे। अब चावल जब पक गए तो इसमें मैंने डाल दिया था करीबन 1 लीटर दूध। ये फुल क्रीम दूध है। तो आप अगर फुल क्रीम दूध लेंगे तो बहुत अच्छी खीर बनती है। तो बस वही ले लिया है मैंने और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक कि ये पक पक के गाढ़ा फॉर्म में नहीं हो जाता। तो बढ़िया से हो गए। अब चेक कर लेते हैं हमारे छोले भी। तो छोले भी करीबन हो ही गए हैं। अच्छे से चेक कर लेते हैं। हाँ, ये हो गए हैं। अब चलिए इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो ले लिया था मैंने टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन। और बस इतनी देर में मेरी खीर भी उबल चुकी थी। तो खीर मैंने दूसरे गैस पर ट्रांसफ़र करके और बस ग्रेवी की तैयारी कर ली थी। पैन में डाल दिया था थोड़ा-सा तेल। जो अदरक, लहसुन थे वो उनको भून लूँगी। साथ-साथ में डाल दूँगी इसमें प्याज भी। तो प्याज, अदरक, लहसुन को पहले भून लूँगी थोड़ी देर और फिर बाद में टमाटर डालूँगी। तो पहले इसको भून लेते हैं अच्छे से। और जब 5-7 मिनट बाद ये भून जाएँगे, जब उसमें डाल दूँगी मैं टमाटर। और बस नमक, टमाटर डाले हैं तो नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और इसे ढककर 5-7 मिनट और पका लेंगे। खीर भी लगभग पक चुकी थी। अब उसमें हम मीठे के लिए चीनी डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे अच्छे से उबलने और देंगे ताकि चीनी जो पानी रिलीज़ करेगी वो अच्छे से उसमें पक जाए। और हमारा ग्रेवी भी लगभग हो चुकी थी। उसे ठंडा कर कर पीस लिया था। अब डाल दिया इलायची पाउडर, खोपरा। खीर में हमने इलायची पाउडर, अब ये काजू, बादाम, चारोली और किशमिश। तो चारोली और किशमिश तो डलता ही है। काजू, बादाम भी आप चाहें, अगर जो ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो ये सब मैंने डाल दिया था खीर में। और बढ़िया सी ये खीर गाढ़ी होना शुरू हो गई थी और लगभग पककर तैयार है। देख लीजिए बढ़िया सी ठंडी होने पर ये थोड़ी और गाढ़ी होगी। अब उसी पैन को साफ़ करके ले लिया था मैंने। डाल दिया था मैंने तेल। और इसमें डाल दूँगी मैं 1 छोटी चम्मच ज़ीरा। और जो हमने मसाला पीसा था अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज़ का वो। तो इसे हमें अच्छे से भून लेना है। और बस ये भुना हुआ तो है ही, पका हुआ तो है, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और फिर जो हमारे बेसिक मसाले हैं जैसे लाल मिर्च, हल्दी, किचन किंग, पिसा धनिया। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इन सब मसालों को डाल के। और जब ये अच्छे से हो जाए थोड़ी देर इसको पकने देंगे हम। और फिर देख लीजिए तेल रिलीज़ कर दिया। अब इसमें डाल दूँगी मैं 2 पैकेट जो छोले मसाले होते हैं ना वो डाल दिए मैंने। तो ये 10-10 वाले हैं। और बढ़िया सा इसका अच्छा फ्लेवर आता है तो आप ज़रूर डालिए। और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर डाल दूँगी थोड़ी-सी कसूरी मेथी और थोड़ा-सा गरम मसाला और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए हम डाल देंगे अब इसे छोलों में डालेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम कटोरी में 1 कटोरी छोले मैंने अलग से निकाल दिए थे। और ये जो हमारा मसाला पक कर तैयार हो गया था ये डाल दूँगी मैं छोलों में। साथ-साथ उसी को खंगाल कर पानी भी डाल दिया है। और जो छोले हमने पीसे थे ना उसको मैंने मिक्सर में अच्छे से पीस लिया था ताकि हमारे छोले की ग्रेवी थोड़ी-सी और थिक हो जाए। और बस उसे भी डाल दूँगी मैं कुकर में। और बस उबाल आने पर अच्छे से वो तैयार हो गए हैं। अब ले लिया है 1 कटोरा, उसमें डाल दूँगी करीबन आधा किलो बेसन। अब हम कर रहे हैं पकौड़ों की तैयारी। तो बेसन करीबन आधा किलो से थोड़ा कम ही लिया था। डाल दी अजवाइन, सौंफ और मोटा-कूटा धनिया। और मिर्ची पाउडर आप अपने अंदाज़ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कितना तीखा खाना पसंद करते हैं। थोड़ा-सा जीरा, भुने जीरे का पाउडर। और ये प्याज़, तो बेसन कम है, प्याज़ ज़्यादा है। और हरी मिर्ची, हरा धनिया। हरा धनिया खूब ढेर सारा हरा धनिया लीजिएगा, बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो हरा धनिया ले लिया है मैंने।
और फिर इसे हम पहले सूखा ही मिक्स करेंगे। अभी इसमें हमने पानी नहीं डालना है, ना ही इसमें अभी नमक डालना है, क्योंकि नमक पानी रिलीज़ कर देगा जो प्याज डालेंगे, तो वो फिर गीला गीला सा हो जाएगा। तो नमक हम सबसे लास्ट में डालेंगे। और ये हमने डाल दिए करीबन 2 से 3 एक बंच पूरा पालक का, अच्छे से धोकर साफ़ कर और बारीक बारीक कट कर मैंने डाल दिया। और इसे अभी मैं सूखा ही मिक्स कर रही हूँ। फिर थोड़ा थोड़ा हाथ से पानी छिटकते हुए मैं इसका घोल तैयार कर लूँगी। तो हमें बिल्कुल रनी घोल नहीं चाहिए इसका, थोड़ा सा इसका थिक ही रहता है, क्योंकि बेसन इसमें कम रहता है और प्याज ज़्यादा रहती है। तो बस इसका हो गया है। अब मैंने दूसरी परात ले ली, उसमें गूँध लूँगी आटा। तो पूड़ियों के लिए तो डाल दिया था नमक, स्वादानुसार नमक डाल दिया था, और अजवाइन को अच्छे से हाथों में मसल के ये मैंने इसको डाल दिया है। और अब बस थोड़ा सा मोयन के लिए वो डाल देंगे हम तेल, 2 से 3 चम्मच। और हमारा पूड़ी का आटा हम अच्छा सा तैयार कर लेंगे जैसा हम लगाते हैं। तो बस बढ़िया सा इसको मैं गूँध लूँगी। जब तक बढ़िया सा ये हो जाएगा तो इसे रेस्ट पे रख देंगे हम। तो देख लीजिए मैं गूँध रही हूँ, और बस देख लीजिए हो गया है बढ़िया सा। अब इसे हम रख देंगे अलग। तो जब तक ये रेस्ट पे हो रहा है, और बस लगभग हो ही चुका था मेरा खाना, और ईद भी नंद आ गई थी। तो बस रक्षाबंधन का चल रहा था, माहौल बढ़िया बना हुआ था। उधर नंद के बेटे वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। तो बढ़िया सा हो गया था। देख लीजिए नंद बांध रही है राखी मेरे हस्बैंड को। और ये बस हो गया था वो कार्यक्रम। अब मैं आ गई थी सीधी किचन में, और अब डाल रही हूँ मैं जो पकौड़ों का बैटर है उसमें नमक स्वाद अनुसार, और अच्छे से मिक्स कर दिया। अब चढ़ा दी मैंने तो कढ़ाई, और उसमें डाल दूँगी मैं तेल। तेल जैसे ही गर्म हो गया था बढ़िया सा, और फटाफट से मैंने निकाल लिए थे पकौड़े। उधर दूसरी तरफ भी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी ताकि काम फटाफट से हो जाए। तो बस बढ़िया से इनको गोल्डन ब्राउन हम तल लेंगे कुरकुरे से। और आप एक बार ज़रूर इस तरह के पकौड़े ट्राई करना, बहुत अच्छे लगते हैं। उधर भी मेरा हाथ बराबर चल रहा था, क्योंकि फिर खाने की तैयारी करनी थी फटाफट से। और इधर पकौड़े तल चुके हमारे, निकाल लेते हैं हम इसे। और उधर भी हमारे पकौड़े लगभग बन ही चुके थे। और बस अब इसी कढ़ाई में मैं पूड़ियाँ भी निकाल लूँगी फटाफट से। तो पूड़ियाँ मैंने एक एक करके नंद उधर से दे रही थी बेल के, और मैं तल रही थी। तो बस फटाफट से बना लेंगे। और फूली सी पूड़ियाँ बना ली है मैंने, और ये भी तैयार है। उधर खीर भी बन गई है, हमारी सब्जी भी बन गई है। छोले की सब्जी में हरा धनिया डाल दिया था मैंने। और बस ये तैयार है हमारी फेस्टिवल थाली। तो ये राखी स्पेशल थाली बढ़िया सी तैयार हो गई है। और इसमें खीर, पूड़ी, भजिए, और जो मैंने घर में मिठाइयाँ बनाई थी वो। तो बस मेहमानों के लिए बढ़िया सी थाली तैयार है। और मेहमानों को मैंने परस भी दिया था, क्योंकि भूख लगी थी बहुत। तो फिर नंद के बच्चों को दोनों को, एक बेटा उनका आया नहीं है, और हमारी सासू माँ को। तो अगर इस रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो